सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, जिसमें लेखिका बताती है कि हम 4 लिखते थे और तमाम खानदान हमें पढ़ता था। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता था, परंतु मुझे इस बात का संतोष था कि इसी कारण मुझे उनकी हिंदी आलोचना बुद्धि से का शिकार नहीं होना पड़ा। आगे लेखिका अपनी चौथे नंबर की बहन रेणु के बारे में बताती है कि रेणु स्वभाव से सबसे अलग थी। स्कूल में जाने पर वह बस में बैठने से इनकार कर देती थी और पसीने से तरबतर होकर घर पहुंचती थी। पिताजी बड़े ही परेशान होते थे। गाड़ी में बैठने को वह सामंतशाही का प्रतीक मानती थी। एक चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया का चित्र पत्र लिखकर मंगवा लिया था। पिताजी उसे बीए की करने की सलाह देते, परंतु वह परीक्षा देने से उसे परहेज था। उसने पिताजी के आदेश से ही बीए की परीक्षा दी। उसे सच बोलने की आदत थी। आगे लेखिका अपनी तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में बताती है। चित्रा स्वयं पढ़ने की अपेक्षा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी, इसलिए परीक्षा में उसके अंक कम आते थे और पढ़ाने वालों के ज़्यादा आते थे। उसने शादी के समय में भी एक ही नज़र में लड़का पसंद कर शादी करने का ऐलान कर दिया। स्वयं लड़का भी उसके निर्णय को नहीं जानता था। खैर, उसने उसी लड़के से विवाह किया। इस प्रकार चित्रा स्वभाव से जिद्दी थी और जो सोच लेती थी वही करके रहती थी। अब लेखिका ने अपनी सबसे छोटी बहन अचला के बारे में बताया है। अचला ने पिता का कहा मानकर अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता की, शादी की और घर परिवार में मन नहीं रमने के कारण उसने लिखना शुरू कर दिया। लेखिका बताती है कि वह और उसकी बहनें बेशक घर-बार परंपरागत ढंग से नहीं चला पाई, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के अंदर भी अपनी मर्जी से जी लें तो काफी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें पति पत्नी होते हुए भी पिक्चर देखने जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। लेखिका नौकरी छोड़कर गई थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी। उसने साल भर में ही शादीशुदा औरतों को दूसरे पुरुषों के साथ अभिनय करने के लिए तैयार कर दिया। फिर लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए। वह कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गई। वहां बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों से सलाह करके पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दे, लेकिन क्रिश्चियन बच्चे न होने के कारण स्कूल खोलने में असमर्थता व्यक्त कर दी। लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ पढ़ाने वाला स्कूल खोलने का निश्चय किया। स्कूल खोला और उसमें बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़े और शहरों में ख्याति प्राप्त स्कूलों में दाखिला कर पाए। इस प्रकार लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया। लेखिका बताती है कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर जिद के मामले में वह अपनी छोटी बहन रेणु से पीछे ही रही। एक घटना बताती है। 1950 में दिल्ली में एक साथ 9 इंच बरसात हुई। वहां के नदी नालों में बाढ़ आ गई। उस दिन सड़क पर कोई वाहन नहीं निकला। रेणु की स्कूल बस उसे लेने नहीं आई। उसने पैदल जाने का निश्चय किया। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, फिर भी वह पैदल स्कूल चल दी। वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। स्कूल बंद था, लेकिन उसे कोई दुख नहीं था। वह वापस घर पहुंच गई। जब हमने उससे कहा कि हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद था, तो उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। लेखिका बताती है कि उस दिन उनकी बहन रेणु को जगह जगह पानी से भरी हुई सुनसान सड़कों पर अकेले चलने में कितने आनंद का अनुभव हुआ होगा। वह अपनी धुन में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। धन्यवाद।